नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं शॉर्ट बाय निशांत। और आज का टॉपिक है कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे करें। मीन्स हाउ टू डू मोर वर्क इन लेस टाइम। दोस्तों, आजकल की दुनिया फास्ट पेस्ड है और सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए, बट उसके साथ साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। और अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज जो टिप्स मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ वो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टिप इज प्रायोरिटाइज स्मार्टली। तो सबसे पहले तो आपको काम को प्रायोरिटाइज करना सीखना है, बिकॉज हर टास्क जो हमारे हाथ में है वो जरूरी नहीं होता। तो एक काफी फेमस टेक्निक आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, दैट इज द आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसमें काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। 4 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है काम को, और वो कौन सी हैं? सो द फर्स्ट कैटेगरी इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स सपोज आपको कोई डेडलाइन मिली हुई है कि आपको इतने टाइम में ये काम को ख़त्म करके देना है, तो ऐसा काम अगर आपके हाथ में है तो उसको आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। द सेकेंड कैटेगरी इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। काम कुछ इंपॉर्टेंट है, लेट्स सपोज आपको यूट्यूब वीडियो अपलोड करनी है हफ्ते बाद, वो ज़रूरी है आपके चैनल पर जानी चाहिए, बट द थिंग इज़ वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सपोज आपके पास कोई और काम है जो अर्जेंटली आपको करना पड़े, तो वो काम आप पहले कर सकते हैं, इस काम को आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, इसको सेकेंडरी रख सकते हैं। तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा वो काम जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। द थर्ड कैटेगरी इज अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। कई बार कुछ काम हमें अर्जेंटली करना पड़ता है, बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है हमारे पास उसको कंप्लीट करने के लिए। बट अगर ध्यान से सोचें तो उस काम की इतनी अहमियत नहीं होती। अर्जेंसी होती है उस काम को करने की, बट अगर वो काम को टाला जा सके, डिले किया जा सके, तो भी वो काम हमारा चल सकता है। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट तो नहीं होते, बट अगर करना है तो जल्दी करना पड़ेगा। बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ पॉसिबल ऑप्शन कि हम उसको मना भी कर सकते हैं, उसको डिले भी कर सकते हैं। सो ऐसी कैटेगरी में जो काम आते हैं उन्हें हम थर्ड कैटेगरी में डालते हैं, दैट इज अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ये काम वो होते हैं जो केवल हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, दैट आर नॉट गोइंग टू solve any of our problems, that are not going to uplift us in any possible way। केवल हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे हम रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं बेवजह, कोई उसका आउटपुट नहीं है, कोई हमें उससे फायदा नहीं मिल रहा है, बट हमारा टाइम जरूर वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे जो काम है वो आपको कट करने हैं, बिल्कुल ही नहीं करने, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो और बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमेशा मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, इससे ज़्यादा काम हो सकते हैं कम टाइम में। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन लैक होती है किसी ना किसी टास्क में, बिकॉज एट द सेम टाइम यू आर हैंडलिंग मल्टीपल टास्क। सो आजकल आई बिलीव कि स्मार्ट टेक्निक यूज करने का ज़माना है, स्मार्ट वर्क का ज़माना है, और जो काम हाथ में है उसको अगर हम फुल डेडिकेशन के साथ करेंगे, देन आई बिलीव कि उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आ सकता है। तो आपको कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम असाइन करना चाहिए, इससे आपकी आउटपुट इंक्रीज हो सकती है। लेट्स सपोज आप कोई 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, बट आपकी साइड हसल उसके साथ जारी है, आप कुछ और करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप ऑफिस से आने के बाद, फैमिली को टाइम देने के बाद, आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे आप अपने लिए निकालते हैं, तो वो काम केवल उस स्पेसिफिक टास्क के लिए ही होना चाहिए जो आपने डिसाइड कर रखा है अपने साइड हसल के लिए। ऐसी टेक्निक फेमस बिजनेसमैन, मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी यूज करते हैं। हमेशा जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं उन्होंने उनके लिए स्पेसिफिक टाइम रखा होता है, सो दैट उस टाइम पे कोई उनको डिस्ट्रैक्शंस ना हो और वो मल्टीटास्किंग में फंस के उस टास्क पर प्रॉपरली फोकस ना कर पाए। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसी टेक्निक से वो परहेज करते हैं। और आपको इसके साथ साथ 80-20 रूल के बारे में भी ध्यान रखना है, यानी कि कम एफर्ट डालने से आपको ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि जो टास्क सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको हमेशा उसको प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज उस पर अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो उसका रिजल्ट जो है, उसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप अगर 100% अपना लगा देंगे 20% किसी और चीज़ पे, 20% किसी और टास्क पे, आपकी जो एनर्जी है वो सारी डिवाइड हो जाएगी। सो द बेस्ट पार्ट इज
कि आप फोकस करके अपनी एनर्जी को उस टास्क पर लगाएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो दैट आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आउटपुट जनरेट कर सके। अगर आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दें, सो दैट मुझे भी पता चल जाए कि सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे जैसी ही सेम सोच रखते हैं और मेरी तरह ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ द 2 मिनट रूल। ये मेरा फेवरेट है और जब से मुझे इस टेक्निक के बारे में पता चला है तो मैंने उसी दिन से इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में और मैंने देखा कि कितना टाइम सेव होता है। हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं अगर हम इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। क्या है ये टेक्निक? तो अगर आपके सामने कोई भी टास्क है, लेट्स सपोज अगर वो 2 मिनट में कंप्लीट हो सकता है, बिल्कुल छोटा सा टास्क है, तो कभी भी उसे आपको डिले नहीं करना है। कोई छोटा सा काम है, लेट्स सपोज किसी को कोई अर्जेंट आपको एसएमएस भेजना है, आपको पता है जस्ट 2 मिनट में आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को डिले क्यों करना? बाद में फिर वो दिमाग में खटकती रहेगी कि यार मैंने उसको मैसेज करना था, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना था, किसी चीज़ के बारे में ज़रूरी बताना था उसको, बट सिर्फ मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया और फिर वो दिमाग में भरा रहता है क्लटर की तरह। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा कोई भी टास्क हो, अगर आपको लगता है कि 1-2 मिनट में वो खत्म हो सकता है, तो प्लीज़ उसे उसी टाइम खत्म करें जब भी वो आपके माइंड में स्ट्राइक करता है। द फोर्थ पॉइंट इज़ प्लीज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आप ज़रा ध्यान से बिल्कुल काम होकर सोचें कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन कौन-सी है? क्या वो सोशल मीडिया है? आप इंस्टाग्राम पे गए, आपने कोई रील देखी, देखना कुछ था और उसके बाद स्क्रॉल करते रहे और पता ही नहीं चला 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया आपका। बेवजह की मीटिंग्स को अटेंड करना, टॉक्सिक लोगों से मिलना जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट आप बेवजह उनको मिलते रहते हैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। अगर तो आप सीरियसली अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, ऐसी चीज़ों से बचें जो आपके टाइम को वेस्ट कर रही हैं। जब आप काम कर रहे हैं उस टाइम एटलीस्ट अपने फ़ोन को डीएनडी पर रखें, डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें, या फिर एयरप्लेन मोड लगा सकते हैं या फिर बिल्कुल साइलेंट मोड लगा सकते हैं, सो दैट आपका नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान ना जाए। इसके साथ एक और चीज़ कर सकते हैं आप, कोई टास्क आपके हाथ में है, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो थोड़ी देर में कंप्लीट हो सकता है, तो प्लीज़ फुली फोकस होकर उस काम को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद ही ब्रेक लें। पहले ब्रेक ले लेंगे, उसके बीच में लेट्स सपोज आप 10-10 मिनट बाद कुछ ब्रेक ले लेंगे, सोशल मीडिया चला लेंगे, बीच-बीच में नोटिफिकेशंस देख लेंगे, तो आपका जो प्रॉपर कंसंट्रेशन बनी होगी, आपका जो फ्लो बना होगा वो डिस्टर्ब होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी पे ये अफेक्ट करेगा। इसलिए आपको अगर कोई छोटा टास्क कर रहे हैं उसको पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आप ब्रेक लें। और इसके साथ ही आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको 25 मिनट्स वर्क करना होता है, उसके बाद आपको जस्ट 5 मिनट्स की ब्रेक लेनी होती है, सो दैट आप एकदम से रिफ्रेश हो जाएं और आपके एनर्जी लेवल जो हैं, जो ड्रेन हो चुके हैं लगातार काम करने से, वो एकदम से दोबारा राइज कर जाएं और आप दोबारा फोकस के साथ अपने टास्क पर बैक जंप ऑन कर सकें और उसे कंप्लीट कर सकें मोर इफेक्टिवली। और मजाक नहीं कर रहा गाइज, अगर आप ट्रूली इन डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर देंगे तो ट्रस्ट मी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 3 गुना तक बढ़ जाएगी। 3x तक आप प्रोडक्टिविटी को फास्ट कर सकते हैं अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर देते हैं अपनी लाइफ से। सो इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको ज़्यादा काम करना है कम समय में, इफ़ यू वांट टू डू मोर वर्क इन लेस टाइम, तो इन 4 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या थे वो। स्मार्ट प्रायोरिटाइजिंग, टाइम ब्लॉकिंग, द 2 मिनट रूल एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क। अप्लाई करो इन चारों पॉइंट्स को और देखो आपकी आउटपुट कैसे इंक्रीज करती है। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपकी लाइफ में कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। और अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर शो करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बिकॉज मैं रेगुलरली आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ दैट कैन हेल्प टू मेक योर लाइफ बेटर। प्लीज़ अपना फीडबैक भी ज़रूर दें और मुझे बताएं कि आप कौन सी टेक्निक इनमें से ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो कौन सी टेक्निक आप सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं। कमेंट में अपने सजेशंस और अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई विल सी यू सून इन द न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट एज वेल। थैंक यू सो मच।